प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित, पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आनंदित हूं कि परमेश्वर का वचन आपके सामने बांटूं। अपने हृदय को खोलिए और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगा दीजिए। परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहे हैं। माय प्रेशियस ब्रदर सिस्टर, बाइबल से बताती है यूहन्ना 13 अध्याय 26 और 27 पद में, और उसने टुकड़ा डुबोकर शमून के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने जब वो अपने चेलों के साथ खा पी रहे थे यहूदा इस्करियोती के लिए कही। बाइबल ऐसा कहती है वही था जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। यूहन्ना 13 अध्याय 21-27 पद में आप इस पूरी बात को पढ़ सकते हैं। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले ये संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिसे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ था। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर सहन करके पूछा कि बता तो, वो किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। माय ब्रदर, माय सिस्टर, यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में गिना गया, आज प्रभु यीशु मसीह उसे लेकर व्याकुल है, अपनी आत्मा में व्याकुल है। वाय, लेकिन प्रभु जान गए थे कि वो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है। ब्रदर सिस्टर, you can claim that you are a good believer. You might even claim that you would die for Jesus. Even then you can cheat the Lord. And you are also aware of this. आप ये दावा कर सकते हैं कि आप एक अच्छे विश्वासी हैं। आप यहां तक भी दावा कर सकते हैं कि आप यीशु मसीह के लिए प्राण दे देंगे, मर जाएंगे। इसके बावजूद भी आप यीशु मसीह को धोखा दे सकते हैं, और कई बार इस बात का आभास हमें होता है। Judas was chosen by Jesus Christ. He was chosen by Jesus Christ to be his disciple. Bible says he was the treasurer in the ministry of Jesus Christ. यहूदा यीशु मसीह का चेला होने के लिए खुद यीशु मसीह के द्वारा चुना गया था। वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में कोषाध्यक्ष था, खजांची था। प्रभु यीशु मसीह जो भी सेवा करते थे, सेवा में जो भी लोग उनको सेवा के लिए धन दिया करते थे, उस सारे धन का हिसाब किताब यहूदा इस्करियोती के पास रहता था। He was a treasurer in the ministry of Lord Jesus Christ. See my brother sister, प्रभु यीशु मसीह ने खुद यहूदा इस्करियोती को चुना अपना चेला होने के लिए, अपना शिष्य होने के लिए। अपनी सेवकाई में उसे सहभागी किया। रात और दिन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ खाता पीता था। यीशु मसीह के साथ रहते हुए उसने अनेक आश्चर्य कर्मों को देखा था। उसने देखा था कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 से ज्यादा लोगों को और कभी 4,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया था। उसने देखा था कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया था। उसने देखा था कैसे प्रभु यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जो मर गई थी जिंदा कर दिया था। उसने देखा था यीशु अंधों को रोशनी, बहरों को सुनने की शक्ति, गूंगों को बोलने की सामर्थ, लंगड़ों को चलाना फिराना और मुर्दों को जिलाना। इस सब का अनुभव उसने यीशु मसीह के साथ रहते हुए किया था। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे दिया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, the question is, why did Judas betray Jesus Christ?
when he was so special to Jesus? What was the reason for betraying him? प्रश्न यह है कि यहूदा ने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात क्यों किया, जबकि यीशु मसीह के लिए यहूदा इतना विशेष था, इतना विशेष व्यक्ति था। तब क्या कारण था कि उसने यीशु मसीह को धोखा दिया? कई लोग अपने बच्चों को यहूदा इस्करियोती का नाम नहीं देना चाहते। Am I right? कुछ लोग अपने बच्चों को, अपने आप को यहूदा इस्करियोती का नाम देना नहीं चाहते। बाइबल क्या बताती है कि यहूदा का नाम गलत है? ओ माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से ही आया। यहूदा का नाम गलत नहीं है, पर यहूदा के काम गलत थे। हिब्रू ट्रांसलेशन में, इब्रानी भाषा के अर्थ में, यहूदा नाम का अर्थ है ईश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड। एक अच्छा नाम उसके पास था। इवन ही वॉज यूज्ड बाय गॉड विथ हीलिंग्स एंड वंडर्स। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दो दो करके भेजा था, जाओ नगरों में जाओ, गांव में जाओ, आसपास की बस्तियों में जाओ और प्रचार करो, चलते चलते मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तब ये प्रचार करने वाला यहूदा इस्करियोती भी था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अंजाम दिया था। वो आनंद के साथ लौटे थे, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। यहूदा ने अपने हाथों से एक काम करके देखे थे। उसकी प्रार्थनाओं से अंधों ने देखा था, गूंगे बोले थे, बहरों ने सुना था, मुर्दे जलाए गए थे, दुष्ट आत्माएं निकली थी। एक ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ यीशु मसीह की तरह चुना गया, पर उसने यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत कामों को करके दिखाया, और उसके बावजूद भी उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। What was the reason? कारण क्या था? क्यों यहूदा ऐसा कर पाया? If you read the book of John chapter 12 verse 3 to 6, यूहन्ना 12 अध्याय 3 से 6 पद में हम एक कहानी को पढ़ते हैं। यूहन्ना 12 3 से 6 में लिखा है, तब मरियम ने जटा मासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम का एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। यीशु मसीह की सेवकाई में जो कुछ भी लोग सहायता देते थे, वो सारी सहायता यहूदा इस्करियोती के पास जमा होती थी। वो सारा धन यहूदा इस्करियोती के पास होता था। और बाइबल कहती है वो एक चोर व्यक्ति था, वो एक लालची व्यक्ति था। ओ माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जो चोर है, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जो लालची है, और उसके बावजूद यीशु मसीह उसे अपनी सेवकाई का कोषाध्यक्ष बना देते हैं, ट्रेजरर अपॉइंट करते हैं, उसे अपना खजांची बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन से बड़ा है। बाइबल कहती है उसे आवश्यकता नहीं कि कोई उसे हमारे मन के विषय में बताए। ही नोज एवरीथिंग अबाउट आवर लाइफ। पर उसके बावजूद भी उसने यहूदा को चुना। वाई? क्योंकि वो यहूदा को मौका देना चाहता था, वो उसे सुधरने का, संवरने का, परिवर्तित होने का मौका दे रहा था। यहूदा ने उस समय को तुच्छ जाना, उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ रहता है, खाता पीता, उसकी सेवकाई में सहभागी होता है, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों का गवाह बनता है, और वो यीशु मसीह को धोखा देता है। कारण ये था उसका यीशु मसीह को धोखा देने का, क्योंकि उसके अंदर अभी भी पाप मौजूद था, पाप का स्वभाव मौजूद था।